बढ़ते आगे, उत्तर भारत में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है और गर्मी के साथ ही लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। दोपहर में तो आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में यूपी के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन मई के महीने में आसमान से आग बरस रही है। लोग ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के लिए बड़ी संख्या में आगरा पहुँच रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी के दौरान उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में ताजमहल घूमने के दौरान 6 से 7 लोग गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। वहीं ताजमहल के साथ साथ आगरा किला पर भी भीषण गर्मी में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं पर्यटक अपने चेहरे को ढके हुए हैं और छाते का उपयोग करते हुए इमारत का दीदार कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में इस समय आसमान से आफत बरस रही है। जी हाँ, लू के थप्पड़ों के साथ आसमान से आग बरसने का काम हो रहा है। पारा 46-47 डिग्री बना हुआ है। आलम यह है कि दिन में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सन्नाटा पड़ा रहता है। हम आपको सुबह की ही तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इस समय थोड़ा बहुत आवागमन आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। ये वो रोड है, कनेक्टिविटी रोड, जो यमुना किनारे की तरफ जाती है और पालियल पार्क की तरफ से इसका रास्ता है। हालांकि इस पर ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन उस समय भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही वाहन चल रहे हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए निकल रहे हैं और शीतल पेय पदार्थ पीते हुए निकल रहे हैं। और यही वजह है, लोगों ने, डॉक्टरों ने लगातार सलाह दी है कि लोग घर से बाहर निकलें तो बीच बीच में कुछ ठंडा पानी पीते रहें, बिलगिरी का जूस पीते रहें या फिर आप नींबू शिकंजी पीते रहें, ताकि आप तरोताज़ा बने रहें। गर्मी का क्या हाल है वो सबसे पहले कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। क्या हालात है इस आगरा में? गर्मी काफ़ी टेम्परेचर है, 40 टेम्परेचर बढ़ चुका है। गर्मी के निकलते हुए जूस वगैरह ये पीने से फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी तेज़ गर्मी है। आग झुलसा रही है बिल्कुल शरीर। बिल्कुल आंखों में ऐसा लगती है जैसे काफ़ी तेज चुभती है। गाड़ी पे जैसे चलो तो जैसे बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है। और बिल्कुल, और ये हालात तो शहर के हैं। अगर स्मारकों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल हो या लाल किला हो, पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। रोजाना करीब 6 से 7 ऐसे पर्यटक हैं जो बेहोश होते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा राउंड उन्होंने अंदर स्मारक में लगाना होता है। और ऐसे में जब पानी की समस्या उनको सामने दिखाई देती है, पानी उन पर खत्म हो जाता है, तो जब गला सूखता है तो उसके बाद वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें इलाज किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गर्मी से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये बताइए क्या हालात है इसमें गर्मी के? बहुत बुरी हालात हैं। बार बार नहा रहे हैं फिर वैसे हो जा रहे हैं। उन्नाव में मई के महीने में नौतपा लगते ही आसमान से आग बरस रही है। सूरज की तपिश और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर रखा है। आलम यह है कि सुबह 10 बजे के करीब ही तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार हो गया और 1 बजे तक पारा 44 के करीब पहुंच गया। दिन चढ़ने के साथ साथ पारा चढ़ रहा है, जिसका असर है कि दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। उन्नाव में गर्मी का सितम जारी है और नौतपा में आसमान से सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। आप देख सकते हैं हम शहर के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यानी कि जो आरओबी है, जो कि कलेक्ट्रेट को जोड़ता है और इसके अलावा जो कचहरी परिसर है उसको जोड़ता है और भी जो सरकारी संस्थान उसको जोड़ता है, सिविल लाइन को जोड़ता है, यानी जो शहर को जोड़ने का प्रमुख मार्ग है। और इस मार्ग पर दोपहर के समय सन्नाटा सा पसरा हुआ। कभी जब शाम का समय होता है तो यहाँ पे पैर धरने की जगह नहीं होती, भीड़, यहाँ जाम का लोग शिकार होते हैं। लेकिन गर्मी का सितम इतना है कि लोग अब घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और पारा अधिकतम आज 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम पारा लगभग 32 डिग्री सेल्सियस जो अनुमानित है वो शो कर रहा है। पारा बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ने के साथ ही डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते 48 घंटे में जिला अस्पताल में बच्चों समेत 200 से ज्यादा मरीज पेट दर्द, दस्त, लूज मोशन और बुखार के भर्ती हुए हैं। फोरकास्ट हुआ है और जिसमें शासन ने स्पेशल निर्देश दिए हैं और जिसमें ये कहा गया है कि समतापी जो है हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है। टेम्परेचर 45 से 50 तक जाने की उम्मीद है। अभी ही टेम्परेचर हमारा 39-40 जा रहा है और लू के थपेड़े शुरू हो गए हैं। इस पे हम लोगों ने हर पीएचसी सीएचसी पे व्यवस्था कर रखी है, कूल चैम्बर्स बना रखे हैं।
इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो बाहर निकलते हैं। ऐसे में उन्हें लू लगने का खतरा होता है, क्योंकि इन दिनों नौतपा चल रहा है, इसलिए गर्मी भी अपनी पूरे शबाब पर है। ऐसे में हीट वेव से कैसे बचा जाए, ये बताया दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने। तो जितनी ये हीट वेव्स आ रही हैं उसका बॉडी के शरीर के डिफरेंट अंगों पे डिफरेंट तरीके से असर पड़ता है। हीट वेव के टाइम आपका बाहर का और अंदर का टेम्परेचर में मिसमैच होता है। जैसे अंदर का टेम्परेचर भगवान ने और नेचर ने एक फ़िक्स बनाया 37 डिग्री होता है। अगर बाहर का आपका टेम्परेचर 40, 41, 42, 43, 44, अभी रिसेंटली साउथ इंडिया में 45 डिग्री रिपोर्ट हुआ अप्रैल में। आप इमेजिन कीजिए कुछ हमारे एरियाज़ हैं इंडिया में, जैसे चूरू है या राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर है, टेम्परेचर में गो अप टू 50, इवन 52। तो जो मिसमैच होता है बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में, उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन है और आपको हायर चांस है हार्ट अटैक होने का। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी पर असर हो सकता है। एक्सेसिव पसीना आने से सोडियम पोटेशियम की कमी हो सकती है। सीतापुर में तापमान बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में गर्मी का काफी प्रकोप है। चिलचिलाती गर्मी में पानी भी लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है। विकासखंड मोहली के महुआ कोला गांव में पानी की समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। हर घर जल योजना के तहत घरों में टोटी तो लग गई है, पर उसमें पानी नहीं आ रहा है। गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं, क्या इंसान क्या जानवर। यहाँ हम आपको बता दें, इस समय खड़े हैं मोहली विकासखंड के महुआ कोला ग्राम में। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं उनके आगे आ रही हैं। जी, ये बताइए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे। हमारे ग्राम पंचायत महुआ कोलो में नलकूपों की बहुत ही समस्या चल रही है। प्रधान जी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने सचिव को फ़ोन किया, वो आए यहाँ पे जांच करके चले गए। समस्या यही है, गर्मी से आदमी परेशान हो रहा, नल बन नहीं पा रहे हैं। प्रधान जी को भी फ़ोन किया जाता है, लाइट भी नहीं आ रही, तो बता रहे हैं कि आप या तो कंप्लेंट से बनवा लीजिए नल, या फिर हमसे बताइए। उनसे बताया गया तो ध्यान नहीं दिए, तो कंप्लेंट लोगों ने किया। यहाँ तो लाइट की सबसे बड़ी, लाइट बहुत स्लो आ रही है। उसके अलावा यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। टंकी, जो सरकारी टंकी लगी थी वो टंकी तो लग गई है, लेकिन पानी उसमें अभी तक नहीं आया। अमेठी में भी भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है। गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन घरों में भी उन्हें गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। बिजली कटौती की वजह से लोग घरों में भी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर भी गर्म होने लगे हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए विद्युत कर्मचारी कूलर लगाकर और पानी के सहारे ठंडा करने में जुटे हैं। केवल सीतापुर नहीं, लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह बड़े कूलर लगाए गए हैं। दरअसल बढ़ती गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर फूकने और आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से बिजली विभाग को बड़े कूलर लगाकर इनको ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। चिलचिलाती गर्मी से हर किसी को ठंडा पानी ही राहत देता है, लेकिन हर किसी को फ्रिज नसीब नहीं है। लेकिन मिट्टी का घड़ा हर कोई ले सकता है। आगरा में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से मिट्टी के घड़ों की बिक्री बढ़ गई है। अब मांग के अनुसार इन वाटर कूलर में भी कई डिजाइन और साइज उपलब्ध हैं। ये वाटर कूलर आगरा के अलावा देश के दूसरे कोनों से भी मंगवाए जा रहे हैं। आगरा में ये मटके जयपुर मटके, दिल्ली के मटके, कलकत्ता के मटके, मुंबई के मटके और सिलीगुड़ी के मटकों के नाम से बिकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखा गया कि जनता ने योगी और मोदी के चेहरे को जमकर पसंद किया। और अगर आगरा की बात की जाए तो इस समय योगी और मोदी की जय जयकार आगरा में भी हो रही है, लेकिन एक अलग तरीके से। जी हाँ, भीषण गर्मी है, पारा 46 डिग्री टेम्परेचर है, और ऐसे में आगरा में योगी और मोदी कूल की जय जयकार हो रही है। जी हाँ, देसी फ्रिज यानी कि जिनको मटका कहा जाता है, ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिनको देसी फ्रिज कहा जाता है। और कहा जाता है कि देसी मटकों में जब कोई आदमी पानी पीता है तो तरोताज़ा महसूस करता है और शुद्ध पानी भी मिलता है, ठंडा पानी रहता है। और यही वजह है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो लोग इन मटकों को अपने घर ले जाते हैं। कई लोग तो घरों के बाहर लगा देते हैं ताकि जो आम राहगीर है वो इसमें पानी पी सकें। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इस समय योगी और मोदी कूल हो रहा है। जी हाँ, योगी और मोदी के मटकों को पसंद किया जा रहा है। ये आप तस्वीर में देख लीजिए, ये मोदी जी का मटका है जो गुजरात का मटका है, और ये पूरी तरीके से एक तरह से डिजाइनर बना दिया है। इसमें आप देख सकते हैं टोटी भी इसमें लगाई गई है और खूबसूरत बनाया गया है। ये छोटे छोटे जो मटके इसमें भी डिज़ाइन दे दी गई है ताकि आपका घर भी खूबसूरत लगे और आपको ठंडा पानी भी मिल सके। लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं। ऐसे ही योगी जी का मटका भी आप देख लीजिए। ये जो प्लेन मटका आप देख रहे हैं, ये मटका जो है वो
योगी जी का मटका है, यानी कि जो प्लेट मटका है ये योगी जी का मटका कहा जाता है, योगी के नाम से बिक रहा है और खासा लोग पसंद कर रहे हैं। स्वतंत्र पुलिया पर लगातार करीब 10 से 12 ये दुकानें हैं जहाँ पर इसी तरीके से बिक्री होती है। कुछ ग्राहकों से बात कर लेते हैं। ये मेरे पड़ोसी ने बताया था कि योगी और मोदी जी का मटका आ रहा है इस समय मार्केट में। जैसे चुनाव में भी मोदी और जो योगी जी थोड़ा फेमस हैं, इसी तरीके से गर्मी में जो है ये मटके मोदी का और योगी जी के फेमस हैं। और जो भी जैसे फ्रिज में जब पानी ठंडा करते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़िया लगता है, बेटर लगता है और ठंडा पानी अच्छा करता है। ये शुद्ध भी रहता है, मतलब साफ़ सुथरा पानी बढ़िया, हाँ बढ़िया पानी लगता है इसमें। अच्छा, आप भी पसंद कर रहे हैं योगी मोदी के मटका? हाँ पसंद कर रहे हैं, अच्छा है मटका ये मोदी जी मटका है, वो आगे जो रखा है योगी जी मटका है ये, तो इसमें पानी साफ़ सुथरा। इसलिए योगी मोदी का मटका लेने आए थे या कुछ और भी लेने आए थे यहाँ पे? वो तो हाँ अभी कुछ देखेंगे अभी भी, लेकिन ये पसंद आ रहा है। ये पसंद आ रहा है मैं, क्योंकि डिजाइनर भी है, इस पर कलरफुल भी है, बहुत अच्छे से देखिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक बार किस तरीके से अच्छी सी डिज़ाइन की हुई है। अगर आप दूर से देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग उगलती इस गर्मी का आने वाले कम से कम 15 से 20 दिन तक असर खत्म होने वाला नहीं है। लखनऊ में बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, पारा इतना ऊपर चल रहा है कि सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सरकारी एजेंसियां अपील के तौर पर कह रही हैं कि दोपहर 12 से 3 बजे तक हो सके तो बाहर न निकलें। गर्मी में पानी की किल्लत के साथ साथ बिजली की भी किल्लत हो रही है। इसको लेकर लखनऊ नगर निगम भी खासा तैयारी कर रहा है। देश भर में जिस तरीके से गर्मी चल रही है और इस बढ़ते पारे ने मुश्किल कर दी है, न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ये गर्मी लगातार बढ़ रही है और ये हर वक्त बढ़ने के साथ साथ इस बात के लिए भी मुश्किल कर रही कि आने वाला समय कैसा होगा। हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो है कि राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण जगह, यहाँ पे जो गर्मी पड़ रही है वो अपने आप में है, मैसेज भी बड़ा है। हाँ देखिए, गर्मी तो इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा है, जो अगर आप मेट्रोलॉजिकल का डाटा देखेंगे, और उस ये 22 से जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हम दो तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। पहला जो है कि शॉर्ट टर्म, जो अभी हमें इमीडिएट करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन डे में 20 मई को नगर निगम द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई थी, पोलिंग बूथ्स पे की गई थी। उसी को हम लोग अब रिपीट कर रहे हैं। सॉरी, कल से बड़ा मंगल स्टार्ट हो रहा है पूरे लखनऊ में। बहुत अच्छी एक पूरे लखनऊ में रहता है, इसका हर जगह भंडारे लगाए जाते हैं। तो हमने जो है परसों सारे भंडारे के जितने भी ऑर्गेनाइजर उनको बुलाया था। तो हमारी जो पहली नगर निगम के द्वारा अपील की गई थी कि आप पहला जो आपका काम रहेगा कि आप पानी की व्यवस्था इन अगले 4 मंगलवार लगातार करेंगे सारे भंडारों में। और पानी भी पूरे, अगर पैन लखनऊ होगा तो ये एक कूलिंग का इफेक्ट करता है, जो हीट के लिए करता है। सब नेचुरल चीज़ें सब लोग करते हैं, लेकिन जन सहयोग से नगर निगम इसको एक बड़े स्केल पे कराएगा। फिलहाल अब 3 जून तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 जून तक नौतपा रहेगा। ऐसे में लोगों को सलाह कि वो गर्मी में बिना वजह बाहर न निकलें। टीम न्यूज़ स्टे।